माँ की ममता। रंगून नाम का एक गांव था। वहाँ सभी लोग बड़े प्यार और आनंद से रहते थे। दिन होते ही लोग खेती बाड़ी के काम को जाते और शाम होते ही घर को लौट आते। उसी गांव में बिमला नामक औरत रहती थी, जिसका एक गोरख नामक लड़का था। गोरख की उम्र 18 साल की थी और उसके पिताजी का 2 साल पहले देहांत हो गया था। तब से गोरख की माँ ने उनकी 1.5 एकड़ की खेती में मेहनत करके घर की डोर संभाली थी। गोरख 12वीं कक्षा में पढ़ता था, जहाँ उसको दूसरे लड़कों के मोबाइल, घड़ी और ऐनक जैसे वस्तुओं का बहुत आकर्षण था। वह भी चाहता था कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। गोरख वैसे होशियार लड़का था, पर कॉलेज में जाने के लिए उसे भी ऐसी चीज़ें चाहिए थी और इसीलिए जब माँ मना करती तब वह अपनी माँ पे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। शायद उसे अपनी माँ की मेहनत दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए वह हर आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ खरीदने के लिए पैसे मांगता था। माँ बिमला से जितना हो पड़ता उतनी चीज़ें वह गोरख को लाके देती थी। अगर किसी दिन उसे कोई चीज़ माँ ने ना लाके दी तो वह गुस्सा होके अपनी माँ को खरी खोटी सुनाता था। कभी कभी तो माँ बिमला के आंखों में आंसू आ जाते थे, यह सोच के कि मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। माँ बिमला का अपने बेटे के ऊपर बहुत प्रेम था। खेतीबाड़ी के काम करके वह बहुत थक जाती थी, फिर भी अपने बेटे के लिए उसने दूसरों के खेती में काम करना चालू किया, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलने लगे और वो गोरख को लगने वाली चीज़ें ला पाती थी। कुछ दिन यही चलते रहा, लेकिन अपने और दूसरों की खेती में काम करके माँ बिमला बहुत ही थकने लगी और एक दिन माँ बिमला खेती में काम करते हुए मूर्छित होकर गिर गई। लोगों ने उसे उठाकर पेड़ की छांव में बिठाया, उसे पानी दिया और उधर ही कुछ देर आराम करने को कहा। अब शाम हो गई, फिर भी माँ घर लौट के नहीं आई थी। यह देख के गोरख के आंखें भर गई। अपनी माँ को घर में ना देखने के कारण उसे माँ की बहुत ही याद आने लगी और उसे यह भी याद आने लगा कि मैं माँ को कितना कुछ कहता था। उसे अपने आप पे बहुत ही पछतावा आने लगा। वह बहुत रोने लगा और तभी बाहर से आवाज़ आई। गोरख ने बाहर जाके देखा तो 2 औरतें माँ बिमला को उसके घर ठीक से छोड़ने के लिए आए थे। गोरख रोते रोते ही अपने माँ से मिलता है और देरी का कारण पूछता है। तभी वे 2 औरतें गोरख को खेती में घटी बातें बताते हैं और ख्याल रखने को कह के चले जाते हैं। फिर गोरख और माँ घर में आ जाते हैं और गोरख फूट फूट कर रोते हुए अपने माँ के गले लग कर माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने जो भी दिया है वह मेरे लिए दुनिया से बढ़ के है माँ। मेरे चीज़ों के हट्ट के कारण तुम अपनी खेती करके दूसरों की खेती में भी मेहनत करती थी, लेकिन अभी दूसरों की खेती में काम नहीं करना और मैं तुम्हें अपने खेती में मदद करूँगा। यह बातें सुन के माँ बिमला के भी आंखों में खुशी के आंसू आए और मन ही मन वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। सीख: माँ आँखों के सामने होती है तो उसका महत्व काफ़ी बार समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही माँ को घर में नहीं देखते तो पूरा घर खाली दिखता है और माँ की याद आने लगती है। इसीलिए हमेशा माँ का आदर करें और उसे खुशियाँ दें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।